शादी की सालगिरह आपको बहुत मुबारक हो। अगर आज आप दुखी, परेशान हैं, निराश है, प्रभु आपके दुख, परेशानी, निराशा को दूर करने जा रहे हैं। अगर आप बीमार हैं तो वचन में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं और प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए भी कोड़े खाए। आपका लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके लिए बहाया गया है। उसी लहू को पुकारें और आपके जो लहू है मेरे प्रियो वो भी पवित्र होगा और आप में से हर एक ऐसी कमजोरी, दुर्बलता दूर होगी और प्रभु अपनी महान गवाही के लिए आपको तैयार करेंगे। अगर आप डिप्रेशन में, वो बंधन में टूटने जा रहे हैं, प्रभु द्वार खोलेंगे, माध्यम बनाएंगे। चिंता मत करें, प्रभु पर भरोसा रखें। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, तो मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। आराधना में सिर ढाकना। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका पालन करते हो। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उठाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वो अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वो मूढ़ी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाने या मुंडाना करना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढाकना उचित नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। यहाँ पर लिखा है क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। तो अभी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उधारे सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है? क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जान ले कि ना हमारी और ना परमेश्वर की कलीसिया की ऐसी रीति है। प्रभु भोज के विषय में, परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूँ, क्योंकि दलबद्दी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या परमेश्वर की कलीसिया को तुझ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने प्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसे कटोरे में से पिए तो वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम्हें बहुत से निर्बल रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूँगा। सो परमेश्वर 10 पढ़े चुने हुए कलाम के हम सबको आशीष करे। यहाँ पे प्रभु भोज की मेज के विषय में लिखा है मेरे प्रियो कि हमें उसे लेना बहुत ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति को जिन्होंने बैप्टिज़्म लिया है, जो मसीह यीशु के देह और लहू को लेते हैं मेरे प्रियो, वो आशीषित होते हैं और हमें हर महीने लेना जरूरी है। सो आइए अपने सरों को झुकाएंगे। पवित्र 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 इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर मसीह यीशु नासरी स्वर्ग के पिता, हम आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते विशेष का शुक्रिया करते कि आपने हम सबको रात में मीठे जला काल कष्ट दिखाने मौका दिया। भोर के समय आपके ज़रूरी वचनों को सुन और पढ़ सके प्रभु जी। हाँ प्रभु, इन वचनों को पढ़ने समझने सीखने के योग्य मुझे बनाएं प्रभु जी। हाँ प्रभु, हर एक जन ये कहने वाले हो सके प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपका आत्मा जो निवास करता हो आत्मा उनकी अगुवाई करे प्रभु, ताकि सिर्फ वचनों को सुने ही ना, उसे समझे और सीखें भी प्रभु।
एक अद्भुत मसा उनका होने पाए। लेट्स गो होली स्पिरिट, उनकी सहायता करे पवित्र आत्मा, और जब भी आपकी सहायता को मांगते हैं वो आपकी हजूरी की तरफ जय को पाएं प्रभु यीशु के नाम से। और उस फायर के थ्रू प्रभु दुष्ट की युक्तियों विचारों बंधनों को दूर करें। आप प्रभु जो कर्ममुक्त जीवन दें, निराशाओं को दूर करें, काम बिजनेस को आशीर्वाद करें, उनके जो मालिक अधिकारी उनको देखो नाम रद्दीन करें, उनका प्रमोशन की सैलरी बढ़े, उनके घर परिवार की जरूरतें पूरी हो प्रभु, किसी चीज़ की उनके परिवार संतानों बच्चों को तरसन ना पड़े प्रभु जी यीशु नाम में। हाँ प्रभु जी उनकी अगुवाई करें, हर एक पति पत्नी परिवार रिश्तेदार अजीज बच्चों के विचार का प्रेम बना रहे, निराशाओं को दुख कष्टों को दूर करे, जो बीमार स्वस्थ भी छू चंगाई तो प्रभु वहाँ प्रभु शांति दिनों में पविताई का जीवन दो यीशु नाम में। प्रभु जिनकी दवाइयाँ चलती काफ़ी लंबे समय से, प्रभु यीशु आपके लोगों के गुण दवाई के थ्रू कार्य करे, पूरी शिफा मिले, पूरी चंगाई मिले उन्हें यीशु नाम में। पविता बेटी आलिया को छू लो प्रभु जी, प्लेटलेट बढ़ जाए यीशु के नाम से। अलसू उस फायर के थ्रू उस बेटी को छू लो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम में। पूरी शिफा पूरी चंगाई चाहते हैं प्रभु उस बच्ची के लिए, छूकर स्वस्थ तंदुरुस्त करे यीशु के नाम से। अलसू उस फायर के थ्रू ताकि जल्द से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो, घर जाए प्रभु, और प्लेटलेट बढ़ जाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम में प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता मेरी प्रार्थना बेटे साहिल को भी संभाले, सुरक्षा दे प्रभु यीशु, अपने लोगों की तरह पूरी तौर से संगाई दे प्रभु जी। अवन स्वरूप को भी संभाले, पूरी तरह से स्वस्थ तंदुरुस्त करे, कमजोरी दुर्बलता को दूर करे। हाँ प्रभु मौसम के बदलाव से बचाएं, सुरक्षा दे प्रभु जी। आज दिन भर सहायता करे, अपने बेटे बेटियों की उनकी अगुवाई करे, हर एक नुकसान से बचाए, हर एक लोभ लालच को दूर करे, पविताई का जीवन दे, विचार पास हो जाए, गलत फैसले लेने से बचाए प्रभु। आपका आत्मा जो निवास का तो आत्मा उनकी अगुवाई करे, ताकि वो सही फैसले लेने वाले हो सके प्रभु। आपका धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, उन सबको आशीष करने के लिए, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए प्रभु जी। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करने जा रहे हैं, आपकी जरूरतें पूरी करने जा रहे हैं। प्रभु पर भरोसा रखे, विश्वास करें, और दुष्ट के बंधन टूट जाएंगे आपके विश्वास के अनुसार। आप बस प्रभु में लगे रहें, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि प्रभु ही हैं जो आपको जयवंत कर सकते हैं, आपकी निराशा को दूर कर सकते हैं, आपकी परेशानी को दूर कर सकते हैं, और महान दवाई तैयार होने जा रही है। सबको जय मसीह।